नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं फिर हाजिर हूं एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ताजमहल के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको ताजमहल के पूरे हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मध्यकालीन भारत में निर्मित वास्तुकला के नायाब नमूनों में से एक ताजमहल सबसे अनूठा है। मोहब्बत की निशानी समझे जाने वाली ये इमारत पूरी दुनिया में अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है, जिसका देश विदेश के तकरीबन 70 से 80 लाख सैलानी प्रति वर्ष दीदार करने आते हैं। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर मौजूद है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। वास्तुकला में भारत की समृद्धि को प्रदर्शित करती ये खूबसूरत इमारत वर्ष 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2007 में इसे विश्व के 7 नए अजूबों की श्रेणी में भी पहला स्थान दिया गया है। तो आइए जानते हैं ताजमहल के बारे में। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 1632 में अपनी बेगम मुमताज महल के देहांत के बाद शुरू किया, जो 1653 में पूरा हुआ। ये इमारत मुमताज महल का मकबरा है और इतिहासकार मानते हैं कि मकबरे का निर्माण 1643 में पूर्ण हो चुका था, जबकि महल के अन्य कार्य अगले 10 वर्षों तक जारी रहे और अंततः एक बेहद खूबसूरत इमारत का निर्माण हुआ। माना जाता है कि ताजमहल परिसर 1653 में लगभग 32 मिलियन रुपए की अनुमानित लागत से पूरी तरह निर्मित हुआ, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 70 बिलियन रुपए यूएस यानी $956 मिलियन होगी। भारत में मुगलों का आगमन 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया से हुई। शाहजहां मुगल साम्राज्य का ही 5वां शासक था। इसके पूर्ववर्ती शासकों में शाहजहां के पिता जहांगीर, अकबर, हुमायूं और बाबर शामिल हैं। शाहजहां का जन्म 1592 में लाहौर में हुआ। उसके बचपन का नाम खुर्रम था। उसकी मां जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई थी, जिसका बाद में नाम जोधाबाई हुआ। शाहजहां की कला, साहित्य, खासकर वास्तुकला में बेहद रुचि थी। यही कारण है कि शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला अपने चरमोच्च पर रही। शाहजहां ने 20 वर्ष की आयु में नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री आरजूमंद बानो से 1612 ईस्वी में निकाह किया, जो बाद में मुमताज महल के नाम से जानी गई। और नूरजहां मुमताज की बुआ थी, जिसकी शादी शाहजहां के पिता जहांगीर से हुई थी। शाहजहां तथा मुमताज की सगाई शादी से 5 वर्ष पूर्व हो चुकी थी और इन 5 वर्षों के दौरान शाहजहां को राजनीतिक कारणों के चलते फारस की राजकुमारी क्वानदरी बेगम से भी शादी करनी पड़ी, किंतु वो मुमताज को ही सर्वाधिक प्रेम करता था। मुमताज महल शाहजहां के राजकीय कार्यों में भी सहायता करती थी। शाहजहां हमेशा मुमताज महल के साथ ही रहते थे और किसी दौरे या जंग में भी मुमताज महल शाहजहां के साथ होती थी। शाहजहां और मुमताज के 13वें बच्चे हुए और सन 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म के दौरान अत्यधिक प्रसव पीड़ा के चलते मुमताज का देहांत हो गया। मुमताज की मौत से शाहजहां अत्यधिक दुखी हुआ और शाहजहां के जीवन काल के आखिरी समय में उसके बेटों के मध्य उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ। उसने अपने 4 पुत्रों में दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु उसके अन्य पुत्र इससे सहमत न हुए। उत्तराधिकारी के लिए पुत्रों में युद्ध हुए और औरंगजेब उत्तराधिकार प्राप्त करने में सफल हुआ। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले के शाहबुर्ग में बंदी बनाकर रखा और उसकी मृत्यु के पश्चात उसे भी मुमताज महल की कब्र में बगल में दफना दिया। ताजमहल के बाहरी संरचना की बात करें तो ये तकरीबन 42 एकड़ के परिसर में फैला है, जिसका मुख्य आकर्षण मुमताज महल का मकबरा या मुख्य इमारत है। मुख्य इमारत के अतिरिक्त परिसर का प्रवेश द्वार, अन्य इमारतें, ताजमहल मस्जिद, अतिथि गृह आदि 4 बाग, मीनारें, छतरियां सभी मिलकर इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। ताजमहल का मुख्य आकर्षण इसका मकबरा है, जो एक 23 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। ये एक सममितीय इमारत है जिसपे एक मेहराब रूपी मुख्य द्वार है। मुख्य मेहराब के ऊपर एक विशाल गुंबद मौजूद है और मुख्य मेहराब के दोनों ओर एक के ऊपर दूसरा शैली में 2 अतिरिक्त मेहराब निर्मित है। इस शैली में कक्ष के चारों किनारों पर 2 मेहराब बने हैं, जो इस इमारत को एक समरूपता प्रदान करते हैं।
इसके चारों कानों पर एक एक मीनार बनाई गई है जो मुख्य ढांचे को स्थिरता प्रदान करने का कार्य करती है। सभी मीनारें बाहर की ओर झुकी हुई है, जिस कारण ये देखने पर सीधी दिखाई पड़ती है। इसके अलावा इन मीनारों का बाहर की ओर झुके होने का कारण ये भी है कि किसी आपदा जैसे भूकंप आदि स्थिति में ये मीनारें मुख्य ढांचे में गिरकर क्षतिग्रस्त न हो सके। ताजमहल का मुख्य प्रवेश द्वार लगभग 93 फीट ऊंचा है। ये द्वार भी बारीक जड़ाई एवं नक्काशी का उत्कृष्ट नमूना है और गेट पर मौजूद लाल बलुआ पत्थर की सतह पर सफेद संगमरमर और कीमती पत्थरों की जड़ाई का कार्य बारीकी से किया गया है। द्वार के शीर्ष पर 2 ऊंचे स्तंभों के बीच 11 गुंबद है और ताजमहल के प्रवेश द्वार से ही ताजमहल परिसर के निर्माण में लगे वर्षों की संख्या के अंदाजा लगाया जा सकता है। दरवाजे के बाहरी भाग में कुरान की कुछ आयतें सफेद संगमरमर की सतह पर अच्छी तरह से अंकित है। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार आगंतुकों को प्रकाशीय भ्रम भी प्रदान करता है। जैसे ही कोई व्यक्ति मुख्य द्वार से ताज के पास पहुंचता है और मकबरा व्यक्ति से दूर जाता हुआ प्रतीत होता है, जबकि मुख्य द्वार से बाहर की तरफ आने पर मकबरा बड़ा होता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की ताजमहल के बारे में। तो मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।